जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी तथा दिष्ट धारा यानी कि डीसी। जो आपके घर में बिजली आती है, जिसका आप उपयोग करते हैं बिजली का, वो कौन सी बिजली आती है और सबसे ज्यादा खतरनाक बिजली कौन सी होती है। ट्रेनों में किस बिजली से ट्रेन चलते हैं, जो कि वहां से आए हुए पंखे जो लोग चोरी करके वहां से ले आते हैं, वो यहाँ की गांव की बिजली में क्यों नहीं चलते हैं। इस सारे कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे। और हम बिजली किस प्रकार से उपयोग करते हैं, आप देखिए बल्ब 1 मिनट में कितनी बार जलता बुझता है, आपको दिखता क्यों नहीं, ये भी बता देंगे। सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, बस वीडियो में बने रहेगा। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट। ये कैसा करंट है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेट मतलब एक ये अल्टरनेट ऐसे ही तो हुई होगा। अल्टरनेट जो एक समान रूप से फंसता नहीं है। जो अल्टरनेट, आप किसी चीज में कोई चीज सेट करते तो कहते हैं अल्टरनेट है, उसी प्रकार ये अल्टरनेट करंट इसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और इसी का कहते हैं डिस्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। ये सीधा सटिया आगे पहुंच जाता है, समझ में आ रहा? ये एकदम फिट पहुंचता डायरेक्ट। किसी से बात करना डायरेक्ट, जैसे आप किसी से अपने घर वाले से बात करते हैं तो डायरेक्ट बात करते हैं, बाकी उसमें किसी से दूसरे के माध्यम से नहीं करते, समझ में आ रहा? तो देखिए इसमें अब समझते हैं एसी। आप लोग एसी और डीसी कैसे समझ में? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। आप जब किसी लड़की से बात करते हैं तो उसके दूसरे के माध्यम से बात को पहुंचाते हैं, लेकिन जब घरवाली से बात करते हैं तो सीधा डायरेक्ट बात कर लेते हैं, समझ में आ रहा? तो एसी याद करने का ट्रिक, दूसरे से बात करते हैं दूसरे के द्वारा बात करते हैं, लेकिन जब डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब सीधा घर वाले सीधा बात होती है, समझ में आ रहा? अब देखिए ये दिशा व समय के साथ परिवर्तन। अब यहाँ पर दिशा ऊपर की जा रहा था तो ये प्लस में जा रहा, अब नीचे आ गया तो समय कुछ न कुछ तो लगा ही। अब जब समय लगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा और इसकी चेंज भी हो गई है। तो दिशा व समय के साथ परिवर्तन होता रहता है एसी में। ये बात रखना, एसी मतलब कि किसका, आप किसी दूसरे के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसका मतलब एसी है। ये इसमें ट्रांसफार्मर लगाया था। इस एसी में बिजली देखिए इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। एसी जो होता है वो विद्युत को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आप जैसे कोई समरसेबुल देखा होगा, उसमें ट्रांसफार्मर रखा रहता है, तो उधर से हाई वोल्टेज आता है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 430 के लगभग चाहिएगा। तो उधर से आएगा उधर से आएगा 11,000, फिर उसको ट्रांसफार्मर रखेंगे, ट्रांसफार्मर से उसको 430 में अपने ट्यूबवेल की तरफ निकाल लेते हैं, समरसेबुल की तरफ निकाल लेते हैं। तो ये हुआ हमारा, उधर से बिजली हाई वोल्टेज में है, उधर लो वोल्टेज। स्टेप कौन सा, स्टेप डाउन लगाएंगे ट्रांसफार्मर, तब ये होगा। तो ये समझ में, ट्रांसफार्मर में जो एसी में है उसको हम कैसा प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम बिजली को बढ़ा भी सकते हैं, एसी को और घटा भी सकते हैं। देखिए इसमें कोई परिवर्तन है, ये डायरेक्टली सीधा वार करते हैं दिल पर, समझ में आया? ये सीधा चीरते हुए निकल जाते हैं। अरे बाबू देखिए इसमें जो फंसा हुआ कोई वो होगा तो इसमें तो बचेगा ही नहीं। ये इसमें तो थोड़ा चांस रहता है क्योंकि डायरेक्ट जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर लगाने की कोई गुंजाइश है, क्योंकि इसमें जो बिजली होती है, जो विद्युत होती है, वो एक समान से चलती है सीधा। हमें रोकने की कोशिश नहीं करिएगा, हम सीधा जाएंगे जहां हमारा मार्ग है। तो ये छोटे उपकरण के लिए है और एसी जो है वो बड़े उपकरण के लिए है। ये एसी को डीसी में बदला जा सकता है। अब ये कैसे बदला जा सकता है, देखिए आपके घर में जो आती है बिजली वो एसी आती है, लेकिन मोबाइल सटा के जो चार्ज करते हैं वो किस में चार्ज करते हैं, एसी से डीसी में। जो मोबाइल की बैटरी होती है वो डीसी होती है। मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप आदि वगैरह जो स्क्रीन होते हैं वो सभी किसमें होते हैं, डीसी के उपकरण, तो उसको डीसी बनाते हैं। एसी को डीसी बना, लेकिन ये ससुरा मक्कार था, ये नहीं बदलेगा। ये डीसी है तो डीसी में रहेगा, खतरनाक था इसलिए। तो ये कह रहा था हम बाबू नहीं जाएंगे अपने मार्ग को छोड़, लेकिन ये लग रहा था, ये पहुंच गया किससे, एसी से डीसी में। अब देखिए ये खतरनाक ज्यादा है,
ये खतरनाक ज्यादा है, ये खतरनाक कम है। अब ये खतरनाक क्यों ज्यादा है? देखिए, ये करंट एक साथ नहीं चलता है, एक साथ का झटका नहीं देता है। और ये एक साथ का झटका चपका लिया तो बाबू चपका लिया, और ये कभी इसकी वोल्टेज तेज तो कभी धीम, कभी तेज कभी धीम, और एक बार चपकाई तो समझ लो एक बार झटकेगी, फिर पकड़े दोबारा खत्म कर देगी। तो एसी ये होती है। डीसी जल्दी से किसी को छूती ही नहीं है, क्योंकि उसकी धारा एक समान, जो आप पकड़ लेंगे तभी आपसे अर्थ बना लेगी, और ये देखिए फिर आप खत्म ही है। तो ये कम खतरनाक होते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि समझ लो ये आपके घर वाली है, और ये बाहर घर वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप कहीं से निकलिए, समझ ले भुतरिया देंगे शाम को। फिर इसके बाद एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अब देखिए, आप कहीं जो आपका बिजली घर होता है वो बहुत दूर होता है आपके घर से, ये पता लगा आपके घर में कोई बिजली का घर गाड़ देगा, कहीं गाड़ेगा नहीं। इसका मतलब कि आज जो बिजली ये होती है इसका बहुत दूर से होता है, और आपके घर तक बिजली आती है। कैसी बिजली आती है? एसी बिजली आती है, एसी। और डीसी इसको एक दूसरे स्थान पर पहुंचाने में असुविधा प्राप्त है। इसको देखना, सीधा मोबाइल में बैटरी सीधा लगा देता है। एसी से डीसी बदल गया, और इसको जाना कितना, एकदम मान लीजिएगा 1 इंच भी नहीं चलना है इस डीसी करंट को, तभी मोबाइल में तुरंत सीधा बैटरी घुसेड़ देते हैं। समझ में आ रहा? जो इसका हर्ट्ज है वो 50 हर्ट्ज, इसकी आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। मतलब कि 1 मिनट में 50 से ज्यादा बार बल्ब जलता है, बुझता है, हमें दिखता भी नहीं है, क्योंकि आप पलक झपकने में भी 1 सेकंड लगता है, लेकिन पलक झपकने से भी ज्यादा 1 मिनट में 50 से भी ज्यादा बार बल्ब जलता बुझता है, लेकिन दिखता नहीं, क्योंकि जो बिजली है एसी बिजली वो अल्टर, जब प्लस में जाएगी तो बिजली आएगी, माइनस में गई तो फिर चली गई, फिर प्लस, इसी तरह इसका ग्राफ बनता रहेगा। तो इसका मतलब 50, लेकिन इसमें 0 हर्ट्ज है, इसकी आवृत्ति 0, क्योंकि एक बार चली तो अपना मार्ग ये नहीं छोड़ती है, सीधा अपने स्थान तक ही पहुंचती है। तो ये होता है क्या, आप देखिए मोबाइल जब तक स्विच ऑफ नहीं हो जाता, जब तक बंद नहीं कर देते हैं, तब तक उसकी लाइट नहीं जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट है। अब बात लगे, अगर मोबाइल की बैटरी में एसी लगा तो धप धप करेगी, है ना। जब मोबाइल चलेगा तो एक सेकंड के लिए बंद हो जाएगा, 1 सेकंड में चालू, 1 सेकंड के लिए बंद, तो उसी दिन कहे बकलोली से फेंक दो। इसलिए उसमें क्या, ये प्रकृति ने इंसान को इतनी बड़ी बुद्धि दी थी कि पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के भगवान आया था जो इंसान को इतना बेहतरीन बना दिया कि बाबू मोबाइल में भी प्रयोग करना तो कौन सा बैटरी का प्रयोग करना, डीसी का, क्योंकि अगर लुपुर झुपुर किया तो समझ लो मोबाइल फेंक दिया, इसलिए उसने क्या डाल दिया, डीसी। अब देखिए एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन डीसी को स्टोर कर सकते हैं। आप बैटरी में देखिएगा, बैटरी में आप डीसी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एसी को नहीं। एसी भरोसेमंद नहीं है, लेकिन डीसी भरोसेमंद है, साथ में रहती जब तक साथ नहीं। आप किसी भी वक्त डीसी को लेकर चलिएगा, लेकिन एसी को कभी नहीं लेके, क्योंकि एसी बेवफाई करती है और डीसी साथ रहती है। तो ये समझ में आया, एसी आपका साथ देते हैं लेकिन डीसी नहीं देती, ये बहुत खतरनाक है। इसमें कई सारी कमियां भी हैं, कई सारे लाभ भी हैं। इसमें देखिए, इसमें चलने वाले उपकरण कौन कौन से, मोबाइल को नहीं देखिएगा, जो स्क्रीन रिकॉर्ड है उसको नहीं एसी में जोड़िए। कौन सा, देखिए इसमें कूलर हो गया, पंखा हो गया। कूलर पंखा जो घर में उपकरण चलने वाले हैं, आप जो घर में दूध दूहने वाली मथानी वो भी इसी से चलती है। आपकी जो कूलर फ्रिज ये सारी चीज एसी से चलते हैं, लेकिन डीसी से लैपटॉप, हमने कहा ना स्क्रीन से चलने वाला, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, आपकी टीवी वगैरह, ऐसे कई सारे हैं जो डीसी करंट से चलते हैं। टीवी नहीं, टीवी क्योंकि उसमें बैटरी नहीं पड़ती है। जिसमें बैटरी पर जो आप लोग लाइट जलाते हैं सेल आता है, वो डीसी करंट का होता है। जो ट्रेनों में, एक बात आपसे बताएं, जो ट्रेनों में
बिजली होती है वो डीसी करंट होता है। अब ये डीसी क्यों कर दिया? अगर बाई चांस वो एसी कर देता तो गांव मोहल्ले में जो बगल बगल घर होते नहीं रेलवे स्टेशन के, वो बाबू उसी से कटिया फांस देते हैं, और इसका बिल ही नहीं देते, उसी से कटिया फांसे रहते और ट्रेन धड़ाक लड़ जाती, पलट जाती। इसलिए जो इंसान था वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने कौन सी बिजली का प्रयोग किया? उसने वहां पर डायरेक्ट सीधा डीसी कर दिया। डीसी में आप जो आपके घर में जो उपकरण है वो, क्योंकि एसी में बदलना है इसलिए जो आपके घर में उपकरण है वो एसी से चलने वाले हैं। अब बाई चांस आप वहां से, कई सारे ऐसे चोर मकोल होते हैं जो ट्रेनों से पंखा लाइट वगैरह चुरा लाते हैं। वो पंखा घर की बिजली में क्यों नहीं चलते? क्योंकि घर में बिजली आने वाली जो बिजली है वो एसी करंट है, और वो पंखे सारे सब किस में होते हैं? वो क्योंकि बहुत चोरी हो रही थी, सरकार उससे परेशान हो गई, इसलिए ट्रेनों में कौन सी उपकरण का प्रयोग कर दिया? उसने डीसी का प्रयोग कर दिया कि आप चुरा कर लीजिए, जब उसमें आपको उपकरण चलेगा ही नहीं तो आप उसका। और देखिए एक सरकार ने ये मान्यता दे दी थी कि जो आपके घर में ये रेलवे का सामान मिलेगा, अगर आप किसी बेचते उसका कानूनी अपराध हो गया तो समझ लो जेल है। इसलिए उसको कोई चोरी करके नहीं था। अगर चोरी करके लाएगा भी अपने घर में छुपाएगा भी तो वो उपकरण चलेगा नहीं, तो क्या फायदा? इसलिए ट्रेनों में चोरी होना बंद हो गया। तो ट्रेनों में चोरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके उपकरण चलने वाले होते हैं। किसके होते हैं? डीसी करंट के होते हैं। मोबाइल वगैरह चुरा लेते हैं, क्यों चुरा लेते हैं? क्योंकि वो एसी से चल जाता है और डीसी में बदल जाता है। तो एसी से लापरवाही थे इसलिए बदल जाते हैं, लेकिन डीसी नहीं बदलता। आई होप कि आप लोगों को एसी और डीसी समझ में, ये अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी के साथ आप बेहतरीन से पढ़ें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।